जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत सच है। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जीवन का मूलभूत इकाई है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, लेकिन यही रियल लाइफ में आए तो पैसा ही जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन का आधार पैसा है। सरल जीवन, मस्त जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी रखता है। पैसा देखकर ही किसको कितना इज्जत देना है ये डिसाइड किया जाता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, मिडिल क्लास वर्ग से हो, आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो आपको पता है कि पैसे की बचत कितना ज़रूरी है। आज हम कमा रहे हैं, कल बूढ़ा हो जाएंगे तब क्या होगा? शरीर हमारा काम ना करे तब फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे? हमें आज हम कमा रहे हैं तो आज हमको सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग कैसे करेंगे? शेयर मार्केट में आप जो है सेविंग कर सकते हैं, अच्छा खासा आप वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेल्थ क्या होता है? वेल्थ मतलब होता है संपत्ति। आप अभी से अगर जो अपना पैसा जमा करेंगे 500 रुपये भी, तो 50 साल बाद अगर आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ का वेल्थ होगा। उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे अपना वेल्थ, एक आम आदमी, एक 20,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला, 30,000 कमाने वाला व्यक्ति अपना वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकता है, कैसे वो अपना फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ इंक्रीज कर सकता है। आज 20,000 कमा रहे हो तो उसमें से 500 रुपये जरूर से जरूर बचाना। आपके पास पैसे नहीं तो अंदर से इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए पैसा सेविंग करना बहुत जरूरी है। उस पैसे को हम कैसे सेविंग करेंगे कि वो हमारे आगे चल करके वेल्थ बन जाए, उसी के बारे में जो है आज हम चर्चा। आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर बाजार एक जुआ है, लेकिन उसी जुए में आप सेफ तरीके से कैसे अपना पैसे को सेविंग कर सकते हो, या कहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई लड़का है, जैसे आप एक गुल्लक में मम्मी से 100 रुपये हर महीना मांग करके आप रखते हो, तो उसके बाद 1 साल बाद आपके पास टोटल कितने रुपये जमा हो जाएंगे? 1200 रुपये। लेकिन 1 साल बाद जो है 1200 रुपये आपने जो जमा किया है, तो 1 साल बाद महंगाई भी बढ़ जाती है। महंगाई 4% हर साल, 6% कम से कम हर साल बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो है इसमें से जो 6% 1200, आपको लगेगा कि मैंने 1200 जमा किया है, लेकिन आपका जो है 1200 रुपये का वैल्यू है, 6% कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो हम इस तरह से क्या सेविंग करें? नहीं, इस तरह से आपको सेविंग नहीं करना है। क्या ऑप्शन है सेविंग का? तो सबसे जरूरी है इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट सुनते ही लोग डर जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? LIC के बारे में जानते हैं, भाई साहब LIC में पैसा लगा दो, 4% जो है सालाना आ जाएगा, अपना महंगाई के बराबर हो जाएगा। FD फिक्स डिपॉजिट करा दो, महंगाई के बराबर हो जाएगा। इन सबको मैं सेविंग में मानता हूँ, मैं इसे इन्वेस्टमेंट कहता ही नहीं। भाई साहब, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। इसमें पैसे डालने से आपका पैसा जितना है उतना ही रहेगा। इससे आप सिर्फ सेविंग कर पाएंगे, वेल्थ नहीं बना पाएंगे। वेल्थ बनाने का काम जो है वो करता है SIP, जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें पैसा डूबने का क्या चांस होता है? आपको ये लग रहा होगा। देखिए, बहुत से क्वेश्चन है, क्या SIP अमीर लोग ही करते हैं? क्या मिडिल क्लास कर सकते हैं इसे? क्या ये सेफ रहेगा? क्या मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या ये जुआ है? सबसे बड़ी क्वेश्चन, क्या ये जुआ है? कितना % फायदा होगा? अरे बाप रे, क्या हमें अमीर बना देगा ये? कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है इसमें अमीर बनने में? 1 करोड़ रुपया अगर आपको वेल्थ बनाना है तो कितना टाइम लगेगा? वो देखिए, SIP का हम पूरा आपको डिटेल से भी समझाने जा रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप ये करते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, सेविंग करते हैं, आपका पैसा जो है कि तो है, लेकिन आप जो है इससे कितना ही जमा कर लीजिएगा, आप वेल्थ नहीं बना पाइएगा। आपको रईस होना है। आपको अच्छा रिटायरमेंट के समय कि जिस समय मेरा शरीर काम ना करे, मेरे पास 1 करोड़ रुपया हाथ में हो, ऐसा करने के लिए आपको करना होगा SIP। अब SIP होता है शेयर बाजार का एक हिस्सा है SIP। तो अब मैं आपको SIP के बारे में समझाता हूँ कि आखिरकार ये SIP क्या वाला है। तो SIP मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो SIP जरूरी है। अगर आप LIC करते हैं, FD करते हैं, तो सिर्फ आप सेविंग कर पाएंगे, और आपको जो परसेंटेज दिए जाएंगे उस परसेंटेज के हिसाब से समय जितना लगेगा, महंगाई भी उतना बढ़ेगा। तो आपको जो है उस तरह से आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप जो है वेल्थ नहीं बना पाएंगे। वेल्थ बनाने के लिए जो है, हम जैसे लोगों को नहीं पता होता है कि SIP क्या होता है। SIP से शेयर मार्केट का नाम सुनते ही वो लोग जो डर जाते हैं कि पैसा डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। SIP क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और SIP कैसे पैसा आपको बना करके देती है वो भी मैं बताता हूँ। कि सबसे बड़ा है तो पैसा है, पैसा से ही पैसा बनाया जाता है, ठीक ना? तो पैसा से पैसा कैसे SIP आपको बना करके देती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक जगह है, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक ना? तो यानी आप सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने आपने डिसाइड किया है 1500 कि मैं इतना डालूंगा, तो मुझे इतना ही डालना है। हर महीना इतने तारीख को आप डेट फिक्स कर देंगे, एक ऐप रहेगा उसमें आप डेट फिक्स कर दें, 1000 रुपये में मंथली डालूंगा, ठीक? तो आप सिस्टमेटिक तरीके से आप मंथली आपका 1000 रुपये ऑटोमेटिक अकाउंट से कटेगा। जिस दिन आपका सैलरी आए उस दिन आप सेट कर देना, नहीं 10 तारीख को मेरी सैलरी आती है, 10 तारीख को मेरा ऑटोमेटिक 1000 रुपये कट जाना चाहिए। तो यही है सिस्टमेटिक। उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको कौन से कंपनी में, शेयर बाजार में कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है। उसके बाद SIP का काम होता है, SIP जो है म्यूचुअल फंड जो है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर का काम है कि आपका पैसा कहाँ पर लगाए, कौन सा कंपनी में लगाए, ताकि आपको प्रॉफिट हो, ठीक ना? म्यूचुअल फंड का यही काम है भाई। म्यूचुअल फंड का यही काम है कि कौन सा कंपनी में आपका पैसा लगाए, कौन सा कंपनी में लगाए कि आपको वो प्रॉफिट कमा करके दे। एक आप ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में यही होता है कि सबका मिला जुला पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा और उससे जो फायदा होगा वो आपको देगा, समझे?
और एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि पैसा हमें कैसे एसआईपी बना करके देती है, कैसे वो शेयर मार्केट में भेजती है हमारे पैसे को और पैसे को बना करके आपको देती है। पैसा से पैसा कमाना एसआईपी से ही होता है। उसके बाद जब एसआईपी आप कराते हैं तो उसका क्या फायदा है वो देखिए। जैसे कि आप मंथली 1000 रुपये यहाँ से देना शुरू किया, मैंने पैराग्राफ बना लिया, देखिए आपका ये जो है ना इन्वेस्टमेंट है, ठीक, इन्वेस्टमेंट आपका जो है इतना हो गया, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट ये देखिए इतना हो गया, ठीक। आपने 1000 रुपया 10 ईयर तक डाला, 20 ईयर तक डाला, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 ईयर तक तो आपको उतना कोई फायदा नहीं दिखता है। 10 ईयर तक आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका ये जो ई वाला कलर दिख रहा है आपको, तो ये जो है आपका फायदा है, और ये जो लाइन दिखा है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ तक किया, अब फायदा देखिए कहाँ इतना ऊंचा हो गया। यानी 30 से 40 साल बाद अगर जो आप 1000 रुपया पर मंथ 30-40 तक डालते हैं, तब आपका फायदा जो है बहुत हाई में होता है। तो एसआईपी का यही रूल है। समय है, आप में दम है बर्दाश्त करने की तो बर्दाश्त कीजिए। समय से कोई बड़ा बलवान नहीं है। समय आपके 1000 रुपये को 1 करोड़ बना करके देगी। ये होता है एसआईपी का पावर। यही आप एलआईसी में करते रहिए, आप कभी वेल्थ नहीं बना पाइए, कभी 1 करोड़ रुपये नहीं बना पाइए। लेकिन आप एसआईपी करते हैं 40 साल तक, तो भाई साहब आपको बुढ़ापा में टेंशन नहीं है, बाल बच्चा दे या ना दे, खाइले दे या ना दे, आपके पास सरकारी नौकरी हो या ना हो, आप प्राइवेट नौकरी ही करते क्यों ना हो, आप जो है एसआईपी की हैं तो आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई साहब हमारा बुढ़ापा लगी 1 करोड़ की संपत्ति तैयार है। अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा लगाएंगे और 20 साल तक अगर बीच में निकालिए, मान के चलिए आप 1000 रुपया 10 ईयर तक लगाते हैं और फिर आपको जो है 10 ईयर के बाद ही निकालना पड़ेगा, तब आपको देखिए आपने इन्वेस्ट कितना किया 10 साल में, तो 1,20,000 आपने 10 साल में 1,20,000 आपने दे दिया 1,000 रुपये पर महीना के हिसाब से। आपको फायदा कितना होगा 1.3 लाख, यानी 1,30,000 आपका फायदा होगा। यही अगर आप 10 साल तक करेंगे तो 1.3 लाख का फायदा होगा। 1040 साल तक आप देते हैं तो आपका जो टोटल आप पैसा देंगे 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे, 4.8 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। और आपको फायदा देखिए क्या होता है, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तब आपको देखिए कितना इंक्रीज होता है 1.7 यानी 1,70,00,000 रुपए। दिमाग हिल गया ना? नहीं विश्वास होता है गूगल पे जाइए, लिखिए एसआईपी कैलकुलेटर, वहां पर कैलकुलेट कीजिए। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ आपके पास उतना अमाउंट आपके पास रहेगा। 40 ईयर, बस आपको क्या करना है 40 ईयर तक लगातार 1,000 रुपया आपको आंख बंद करके डालते जाना है कि भाई साहब मैं 1,000 रुपया, मेरी सैलरी अगर 30,000 है तो मैं 29,000 में ही काम चला लूंगा। बीच में अगर आप एसआईपी तोड़ देंगे 10 साल में तो आपको 1 लाख समथिंग आपको फायदा होगा, फिर कोई फायदा नहीं है। इसमें कैसे फायदा होता है, तो इसमें चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका 1 लाख का फायदा हुआ, यानी 3 लाख रुपये का फिर आपका 3 लाख रुपया शेयर मार्केट में जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा चक्रवृद्धि ब्याज से आपको फायदा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आप समझ रहे हैं, एसआई और सीआई में आपने पढ़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है 1,000 रुपया आपने जमा किया, 1,000 का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपने 1,000 जमा किया और जो इंटरेस्ट मिला उसको जोड़ करके भी फिर उस सब का इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एसआईपी में जो है चक्रवृद्धि ब्याज के कारण ही आपका पैसा 1 करोड़ रुपए में बदलता है। 1 करोड़ 70 लाख रुपया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हल्के में मत लेना। आई होप आपको ये जो है एसआईपी समझ में आ गया होगा। जितना लंबा समय लीजिएगा, मेन है इसमें समय देना। सभी लोग जो है 10 साल 20 साल में ही एसआईपी तोड़ देते हैं तो वो फायदा नहीं हो पाता है, फिर कहते हैं कि नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एसआईपी में अगर नुकसान आपको होता है तो कैसे होता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको कंपनी 14% तो फायदा देती ही देती है मेरे भाई, 14% मिनिमम फायदा देती है। मैं बात करूँ 16, 17, अगर 20 दे रही है, जिस समय आप निकाल रहे हो उसमें 20 दे रही है, समझ जाइए 2 करोड़ कोई रोके ना नहीं है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी, एसआईपी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।